हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मुगल वंश के हुमायूं के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बाबर के बारे में पढ़ा था। मुगल साम्राज्य के संस्थापक को देखा था हमने बाबर के रूप में, जो कि 1526 से 1530 तक का उनका शासनकाल रहता है। और अब हम देखेंगे बाबर के पुत्र यानी कि मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी हुमायूं के बारे में जानेंगे, जिनका कार्यकाल बाबर की मृत्यु के पश्चात 1530 से 1556 तक चलता है। ठीक है, तो 1530 से 1556 की कहानी के बारे में हम समझेंगे, जो कि हुमायूं ने मुगल साम्राज्य के रूप में अपनी शासन व्यवस्था को चलाया और किस तरीके से अपनी शासन व्यवस्था को बनाया और कौन कौन से बैटल्स लड़े और बैटल्स के क्या कारण थे और बैटल्स के क्या परिणाम निकलते हैं, और हुमायूं जो होता है किस तरीके से 1530 से 1556 तक अपनी शासन व्यवस्था को संचालित करता है। तो बने रहिए आप मेरे साथ इस वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हिस्ट्री से जुड़ी और भी वीडियो आपको देखने को मेरे चैनल पे मिल जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू से एंड तक आप मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम देखेंगे मुगल वंश हुमायूं के बारे में। तो मुगल वंश हुमायूं 1530 से 1556 तक मुगल वंश हुमायूं का जो होता है कार्यकाल रहता है। ठीक है, हुमायूं का नाम बचपन का नसरुद्दीन रहता है। हुमायूं का जो जन्म होता है काबुल में होता है 6 मार्च 1508 में होता है। ठीक है, 6 मार्च 1508 में काबुल में जो कि हुमायूं का जन्म होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हुमायूं की जीवनी के बारे में। हमें हुमायूं नामा से पता चलता है। हुमायूं की जीवनी यानी कि हुमायूं के जीवन के बारे में हमें कैसे पता चलता है, तो हुमायूं नामा से पता चलता है। हुमायूं नामा जो थी किसने लिखी थी? हुमायूं नामा इनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे गुलबदन बेगम, ठीक है, जो कि हुमायूं नामा लिखी थी। हुमायूं नामा किसने लिखी थी? तो गुलबदन बेगम ने लिखी थी, जो कि इनकी बहन थी। ठीक है, अब बात करें बाबर की मृत्यु के पश्चात। तो बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं ने 29 दिसंबर 1530 में भारत की राजगद्दी संभाली। बाबर की मृत्यु के पश्चात जो कि हुमायूं था उनका सबसे प्रिय पुत्र था, और इसने जो थी बाबर की मृत्यु के बाद राजगद्दी संभाली भारत की। यानी कि हुमायूं के साथ और भी पुत्र थे। बाबर की हालांकि कई शादियां थी और हुमायूं के सौतेले भाई भी थे, लेकिन हुमायूं जो था बाबर के प्रति अधिक प्रिय पुत्र था। इसलिए जो बाबर का उत्तराधिकारी बनता है, यानी मुगल वंश का अगला जो उत्तराधिकारी बनता है, उसे हम हुमायूं के रूप में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम देखेंगे 1530 में भारत की राजगद्दी संभाली किसने? तो हुमायूं ने, बाबर की मृत्यु के पश्चात। ठीक है, सौतेले भाई कामरान मिर्जा ने काबुल और लाहौर का प्रांत संभाला। ठीक है, जो इसके भाई थे सौतेले, इसकी मृत्यु के बाद, बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं क्या करता है? अपने प्रांतों और अपने शासन व्यवस्था को अपने सौतेले भाइयों में बांट देता है बाबर के कहे अनुसार। यानी कि बाबर का जो निर्देश था, बाबर के अनुसार अपने राज्य पाट को क्या करता है? ये अपने भाइयों में बांट देता है, अलग अलग राज्यों में। ठीक है, तो कामरान को काबुल और लाहौर में का प्रांत देता है और का शासन दे देता है। हुमायूं का शासन जो होता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत तक फैला होता है। हुमायूं का शासन काल जो होता है, शासन काल यानी कि प्रांत जो होते हैं वो कहां से कहां तक फैला होता है? अफगानिस्तान से पाकिस्तान और उत्तर भारत के हिस्सों तक फैला होता है। ठीक है, फैला होता है अफगानिस्तान से पाकिस्तान उत्तर भारत के हिस्सों तक फैला होता है। अब हम देखेंगे 1530 से 1540, यानी कि 1530 से 1540 तक जो हुमायूं होता है उसका शासन व्यवस्था ठीक चलता है दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे 1555 और 1556। ये जो आप गैप देख रहे हैं 1540 से 1555 और 1556, इस गैप का मतलब क्या है? इतना लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब क्या है? हुमायूं के साथ क्या होता है कि हुमायूं जो लगातार कई बैटल्स लड़ता है, उसमें जो है हुमायूं पराजित हो जाता है। शेर खां और हुमायूं के साथ युद्ध होता है, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम को हम कन्नौज का युद्ध कहते हैं दोस्तों। ये 2-3 युद्ध लड़ता है, सरहिंद का युद्ध। ये सारे बैटल्स लड़ने के बाद जब हुमायूं पराजित हो जाता है युद्ध में, किससे? शेर खां से पराजित हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने बैटल्स नोट कर रखे हैं। तो शेर खां से पराजित होने के बाद हुमायूं जो होता है सिंध भाग जाता है, यानी कि सिंध की तरफ प्रस्थान कर जाता है। युद्ध में इसकी इतनी बुरी तरीके से पराजय होती है, सैनिक व्यवस्था तहस नहस होने के कारण और राज्य व्यवस्था ठीक से ना चलने के कारण क्या होता है? युद्ध में हारने के कारण ये सिंध प्रस्थान कर जाता है और सिंध में जाके
वहाँ के स्थानीय यानी कि आध्यात्मिक गुरु होते हैं। हिंदाल स्थान होता है वहाँ पे सिंध में, वहाँ के आध्यात्मिक गुरु होते हैं। कुछ साल ये निर्वासन करता है वहाँ पे, उसके पश्चात उनकी पुत्री से विवाह कर लेता है, जिससे इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है हुमायूं को, और जिसका नाम अकबर होता है। हम उसे अगले उत्तराधिकारी के रूप में पढ़ने वाले हैं अकबर को, जो कि अकबर जो होता है हुमायूं का पुत्र होता है। ठीक है, अकबर, तो ये अकबर कहाँ से, मतलब अकबर का जो जन्म होता है वो हम देखेंगे सिंध में, और सिंध के जो एक स्थानीय है हिंदाल, वहाँ के आध्यात्मिक गुरु से उनकी पुत्री का विवाह हो जाता है हुमायूं का। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे 1530 में, आप आ जाइए 1533 में। ठीक है, मैंने आपको गैप और डिस्टेंस बता दिया कि क्यों गैप और डिस्टेंस है। 1533 में हुमायूं ने दीनपना नामक नए नगर की स्थापना की। जो दीनपना नामक नए नगर की स्थापना की, ठीक है, इसी दीनपना नामक नए नगर की स्थापना की, इसी दीनपना के पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। इसे हम बाद में देखेंगे हुमायूं की मृत्यु कब होती है, 1556 में कैसे हो जाती है। तो दीनपना के पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिरने की वजह से हुमायूं की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। ठीक है, अब देखेंगे हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध देखेंगे। देवरा का युद्ध 1531 ई में लड़ा था। ठीक है, चौसा का युद्ध 1539 में। ठीक है, चौसा का युद्ध 1539 में लड़ता है। किसके साथ लड़ता है, तो शेर खां के साथ लड़ता है। ठीक है, 25 यहाँ पे हम देखेंगे, आप यहाँ देख लेंगे 25 जून 1539 में शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 में शेर खां और हुमायूं के बीच होता है, जिसमें हुमायूं की पराजय हो जाती है। इसी युद्ध के बाद शेर खां जो होता है शेरशाह की उपाधि ग्रहण कर लेता है, यानी उपाधि धारण कर लेता है। युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर खां जो होता है चौसा के युद्ध में, जो कि 1539 में युद्ध होता है 25 जून को, उस युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर खां जो होता है शेरशाह की उपाधि धारण कर लेता है, यानी कि अब से वह शेरशाह के रूप में जाने लगता है। ठीक है, बात करें बिलग्राम की, 1540 में बिलग्राम के युद्ध को हम कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं दोस्तों। 1540 में 17 मई को हुआ था ये भी शेर खां और हुमायूं के बीच में होता है। यहाँ पे देखेंगे बिलग्राम का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच में होता है। इसमें भी हुमायूं की बुरी तरीके से पराजय हो जाती है, और इस युद्ध के पश्चात शेर खां यानी कि शेरशाह जो होता है दिल्ली और आगरा पे अपना कब्जा कर लेता है, अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित कर देता है। यही वह समय होता है जो यहाँ पे मैंने डिस्टेंस आपको दिखाया 1540 से 1555 तक। तब तक क्या होता है, यहाँ पे कौन शासन करता है, तो शेरशाह शासन करता है, यानी कि शेर खां शासन करता है। ठीक है दोस्तों, कुछ समय पश्चात जो हुमायूं जब कमबैक करता है तो उसके बारे में हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, और किस तरीके से हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, और हुमायूं के अगले उत्तराधिकारी के रूप में हमने अकबर को देखा। ठीक है, तो आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं एक बार ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे वेदरा का युद्ध 1531 में, चौसा का युद्ध 1539 में, बिलग्राम का युद्ध 1540 में, सरहिंद का बैटल 1555 में। ठीक है, चौसा का युद्ध 25 जून 1539 में शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं की हार हुई और शेर खां विजयी रहा। इस युद्ध के पश्चात यानी कि बाद शेर खां शेरशाह की पदवी ग्रहण कर ली शेर खां ने। ठीक है, अब देखेंगे बिलग्राम के युद्ध के बारे में, जो कि 1540 में होता है। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 15 मई 1540 ई में हुआ, जिसमें हुमायूं हार गया और शेर खां ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया, यानी कि भारत शासन पे अपना अधिकार जमा लिया, अपने साम्राज्य का विस्तार कर दिया। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इससे हुमायूं के बारे में जो भी कन्वर्सेशन करना है हम, जैसे कि हुमायूं की मृत्यु के बारे में और उसके अगले उत्तराधिकारी के बारे में, हुमायूं कम बैक करता है 1555 से 1556 तक, जिसमें इसकी मृत्यु को हम देखेंगे। ये सब हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको हिस्ट्री से जुड़ी और भी वीडियो मिलती रहे।